दोस्तों, जय सनम। मैं सैयद आसिफ जा एक बार फिर आपके साथ। आज 11 अक्टूबर है और आज मेरी फिल्म बात बन गई की सालगिरह है, बर्थडे है। आज ही के दिन 2013 में हमने इस फिल्म को आप लोगों के सामने रिलीज किया, आप लोगों के सामने पेश किया। आज 12 साल हो गए बात बन गई को रिलीज हुए, और आज दिल चाहा कि बात बन गई से जुड़ी कुछ अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातें आप लोगों से शेयर करूं। तो ये फिल्म एक इस तरह से बन गई कि हमने कभी प्लान नहीं किया था। एक कॉमेडी फिल्म बनाने का हमने कभी प्लान नहीं किया था। इस फिल्म के फिनेंसर और मेरे पार्टनर विभू अग्रवाल, जिन्होंने बाद में इंडस्ट्री में और भी बहुत कुछ किया। तो विभू जी से मेरी मुलाकात हुई और वो मेरा नंबर लेके आए, उन्होंने फ़ोन किया, हम मिले और ये तय हुआ कि एक फ़िल्म बनाते हैं। मगर उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो फिल्म 2 फिल्मों को मिला के बनाई जाए। 2 फिल्मों से इंस्पायर वो बहुत थे, और वो एक थी अंगूर, शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड अंगूर, और एक थी चुपके चुपके। तो इन 2 फिल्मों से विभू जी बड़े इंस्पायर थे और वो चाहते थे कि इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा किया जाए। खैर, हमने कोशिश की और एक बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी तैयार हुई। शुजा ने, मेरे भाई ने ये स्क्रिप्ट लिखी अक्षय के साथ मिलके, और शुजा ने डायरेक्ट भी की और बहुत अच्छी फिल्म बनाई। फिर एक और चैलेंज था कि फिल्म का नाम बी से रखना है। हम लोगों ने बहुत सारे नाम सोचे और फिर फाइनली बात बन गई, तय हुआ। अब आई बात एक्टर्स की। तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्टर्स के ऑडिशन किए, बहुत सारे नए पुराने एक्टर्स से मिले, बल्कि ये भी कुछ चीज़ें बगैर नाम लिए मैं कुछ लोगों की बताऊं कि एक एक्टर, एक जो उस वक्त अपकमिंग स्ट्रगलिंग एक्टर थे, वो हमारे यहाँ आए, हम लोगों से मिले। हमें लगा कि इस एक्टर का कद थोड़ा कम है, और चलिए देखते हैं, सोचते हैं। फिर जिस दिन वो आया उसके अगले ही दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज उनकी आने वाली फिल्म का एक पोस्टर छपा, और वो एक हफ्ते में वो फिल्म आई और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। तो वो एक्टर जिसे हमने ये सोचा कि हम नहीं लेंगे, वो एक्टर, उसे आप लोगों ने, दर्शकों ने उसे इस कदर पसंद किया कि वो सुपर डुपर हिट, और आज भी वो एक बड़े एक्टर हैं इंडस्ट्री में। खैर, एक और एक्टर जिनको लगभग हम लोगों ने फाइनल कर दिया, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो एक फिल्म कर रहे थे अक्षय कुमार के साथ, जिसमें उनका पैरेलल रोल था और सेकेंड हीरो का, और बहुत अच्छा था। तो हमें ये लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्म में ये एक्टर इतना अच्छा रोल कर रहा है, तो ये इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। विभू जी बहुत थे, वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उसको हम फाइनल कर दें, मगर फाइनली ये शुजा की कॉल थी और उन्होंने उस एक्टर को भी नहीं फाइनल किया। कुछ दिन बाद वो फिल्म आई, और वो फिल्म जैसी लोगों को उम्मीद थी वैसी नहीं चली। उस एक्टर का भी बेचारे का कोई ख़ास इंडस्ट्री में वो नहीं हुआ। तो बहरहाल ये एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में, ये होता रहता है। आप जिसे समझते हैं कि वो ख़जाने का पता है, वो पता चलता है कुछ भी नहीं है,
और आप जिसे समझते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअली वो एक ख़जाना साबित होता है। खैर, हमने अली फजल से मुलाकात की, अली हमारे ऑफिस आए, अली का ऑडिशन हुआ, अली को हमने देखा, बात की, अच्छा लगा। मैंने अली से पूछा कि अली क्या कर रहे हो, और अली ने बड़ी सफाई से कहा कि आसिफ भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ। फाइनली हमने अली फजल के साथ ये फिल्म बनाई। उन्होंने डबल रोल किया और बहुत खूबसूरती से किया। ख़ासतौर से रसिया बिहारी का कैरेक्टर जो अली ने किया, उसी कैरेक्टर का एक्सटेंशन है उनके मिर्ज़ापुर सीरीज़। अली ने मिर्ज़ापुर में जो परफॉर्मेंस दी है, वो कहीं ना कहीं शुजा की ब्रीफिंग और रसिया बिहारी का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को उन्होंने कंटिन्यू किया है मिर्ज़ापुर में। हमारी फिल्म के दौरान अली को हॉलीवुड की एक फिल्म मिली, अली को इंडिया की एक बहुत अच्छी फिल्म मिली, फुकरे। फिर फुकरे के सीक्वल्स बने, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस 7 ये मिली हमारी फिल्म के दौरान। बहरहाल, तो बात बन गई, हमने शूट शुरू की और बॉम्बे में हमने किया, फिर हमने सिंगापुर में किया। गुलशन ग्रोवर साहब हमारे मित्र हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, हमारे वेल विशर हैं, और हम इसके पहले भी कुछ लोग में साथ में काम कर चुके थे। गुलशन जी से बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, मेरी भी, शुजा की भी। वो भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर ये नहीं सोचा था कभी कि गुलशन जी को एक पॉजिटिव, और वो भी डबल रोल, और डबल रोल में गुलशन ग्रोवर, हु इज नोन एज बैडमैन, हु इज नोन एज क्रूअल विलन, उस स्ट्रॉन्ग मैन, उस बैडमैन को, इमेज को तोड़ के हमने एक सॉफ्ट गे कैरेक्टर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। गुलशन जी बड़े कमाल के एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही, और उन्होंने उस गे कैरेक्टर को, देबू दारू वाला, उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरती से निभाया, बहुत अच्छे से निभाया। दूसरा कैरेक्टर उनका प्रोफेसर का है, वो उसमें उतने शेड्स नहीं हैं, मगर ये कि वो एक नॉर्मल कैरेक्टर है। मगर हाँ, ये गे कैरेक्टर निभाना बहुत चैलेंज था, और इस चैलेंज को गुलशन जी ने बखूबी निभाया। शुजा ने इस फिल्म में बड़ी मेहनत की और बहुत अच्छी फिल्म बनाई। आई एम प्राउड ऑफ माई फिल्म। हम लोगों ने सिंगापुर में शूट किया। फिल्म की बिगनिंग के 25 मिनट करीब और 2 गाने, ये हमने सिंगापुर में शूट किए, और कुछ सीन्स सिंगापुर में शूट किए। बड़ी खूबसूरत वो शूट है। शुजा ने सिंगल हैंडेडली उसे कंडक्ट किया। मैं अनफॉर्चुनेटली, मैं कुछ वजूहात से मैं उस शूट पे नहीं जा सका। बाकी की शूट हमने बॉम्बे में की, स्टूडियोज़ में, इधर उधर बंगलोज़ में हमने की। रज़ा ख़ान साहब, बात बन गई इज़ वन ऑफ हिज लास्ट फिल्म्स। रज़ाक साहब को भी हमने कॉमेडी रोल्स के लिए वो जाने जाते थे, हमने उन्हें कॉमेडी ही का रोल दिया, मगर हमने उन्हें एक ड्रेडेड विलन, एक ड्रेडेड माफिया डॉन का रोल दिया। हमने उन्हें एक ऐसा रोल दिया जिसमें उनके लिए करने को बहुत कुछ था, और उन्होंने उस कैरेक्टर को बहुत 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 प्यारे अंदाज में उन्होंने उसे प्ले किया। रहबर पाशा, कार्लोस रहबर पाशा, ये उनका पूरा नाम था।
तो उन्होंने कार्लोस रैबर पाशा का वो कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर भी इंसिडेंटली वो कैरेक्टर भी गे है। तो अ, उस कैरेक्टर के शेड ये हैं कि एक तरफ वो एक ड्रेडेड डॉन है, माफिया डॉन है, खतरनाक आदमी है, और दूसरी तरफ अंदर से अ, वो गे है। हो सकता है, पॉसिबल है, ज़िंदगी में अजीब अजीब से इत्तेफाक होते हैं, है। तो ये कैरेक्टर रज़ाक साहब ने किया, बड़ी खूबसूरती से निभाया, बहुत अच्छा निभाया। फिल्म बनी, अ, हमने बड़ी, हाँ, एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये फिल्म उन आखिरी फिल्मों में से है हमारी इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, बॉम्बे की इंडस्ट्री की, उन आखिरी चंद फिल्मों में से है जो वाकई फिल्म है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वाकई फिल्म है, तो मेरा मतलब है कि जो फिल्म पर शूट हुई, जिनको सेंसर ने फिल्म का सर्टिफिकेट दिया। आज जो फिल्में आप देख रहे हैं वो बड़ी से बड़ी हों, 100 करोड़ की हों, 50 करोड़ की हों, मगर वो फिल्म नहीं है, वो डिजिटल फिल्म्स हैं। वो वो फिल्म की वो जो एक जो डेफिनीशन है, वो नेगेटिव पे शूट नहीं है। बात बन गई, उन आखिरी फिल्मों में से एक है जो वाकई फिल्म है, जो नेगेटिव पे शूट हुई। ये हमारे लिए आसान नहीं था, ये बड़ा मुश्किल था। फैसिलिटीज़ कम हो चुकी थी, लैब्स बंद हो गए थे, और इसके बावजूद हमने, बात बन गई को कोडेक नेगेटिव पे हमने शूट किया, प्रोसेस किया, फिल्म लैब में हमने प्रोसेस किया, और डिफरेंस जो है उसका, कलर शार्पनेस देखिए, कलर क्वालिटी देखिए, माइंड ब्लोइंग। तो फिल्म और डिजिटल वीडियो, इनका फ़र्क समझ में आता है, बात बन गई। अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस, मैं फिर कभी अगर हुआ तो शायद उन रीजंस को भी आप लोगों के सामने रखूं, मगर बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हम बात बन गई को उस तरह से रिलीज़ नहीं कर सके जैसे उसे रिलीज़ होना चाहिए था। ये फिल्म एक डिसेंट रिलीज़ डिज़र्व करती थी, जो इसे हम नहीं दे सके। वी आर सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एज अ प्रोड्यूसर मैं इस फिल्म को आप लोगों तक पहुंचा नहीं सका, और एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि बॉक्स ऑफिस का जो नतीजा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है। फिर भी वी आर प्राउड ऑफ इट, और हमें बहुत अच्छा लगा, और ये फिल्म दर्शकों ने देखी, जिसने भी देखी उसको पसंद आई, अच्छी लगी। एक साफ़ सुथरी एंटरटेनिंग फिल्म है, जो 2 घंटे आपके बर्बाद नहीं करती है। 2 घंटे जो आप इस फिल्म को देते हैं अ, वो आपको, यू डोंट रिग्रेट अबाउट दैट। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी आज इस फिल्म की 12वीं बर्थडे पर मैंने आपसे शेयर की। कुछ और खट्टी मीठी अच्छी बुरी बॉलीवुड की बातें आपसे होती रहेंगी, होती रही हैं। तो अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।